नमस्कार दोस्तों, आज हम कंपेयर करने वाले हैं तो बहुत ही बढ़िया इंटेल के प्रोसेसर को, जो कि इंटेल i5 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1335U, उसके साथ इंटेल i5 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1235U। ये जो दोनों प्रोसेसर है वो आपको 50,000 से लेकर 70,000 के अंदर के लैपटॉप में देखने को मिल जाएगा। जो इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको MSI मॉडर्न 14 एंड Asus View 15 पे देखने को मिलेगा। जो इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर है वो आपको डेल वोस्ट्रो, लेनोवो IdeaPad Slim 3 एंड Asus View 14 पे देखने को मिल जाएगा। तो चलते हैं आज की इस वीडियो में इन दोनों प्रोसेसर को अच्छी तरीके से कंपेयर करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर है वो कितना पावरफुल प्रोसेसर है जो कि इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर से। सो आज की इस वीडियो में इसके बारे में सारे डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। तो आपको रिक्वेस्ट है कि वीडियो को बिल्कुल ही स्किप मत कीजिए। सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जोर से दबा दीजिए। ओके, चलते हैं विद वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। हाय, दिस इज दिव्यज्योति, यू आर वाचिंग माय चैनल DTechie। लेट्स स्टार्ट। पहले स्टार्ट करते हैं रिलीज डेट से। इंटेल i5 13 जनरेशन रिलीज हुआ है 3 जनवरी 2023 को। अगर हम इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वो रिलीज हुआ था 20 फेब 2022 को। सो रिलीज डेट के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक नया प्रोसेसर है। कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको 64 बिट रेप्टर लेक U आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको 2 परफॉर्मेंस कोर एंड 8 एफिशिएंट कोर देखने को मिलता है। अगर हम इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको 64 बिट Alder Lake U आर्किटेक्चर बेस्ड एक 10 कोर्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर 2 एंड एफिशिएंसी कोर 8 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको टास्क डिस्ट्रीब्यूशन के लिए 10 कोर देखने को मिलता है, जिसमें आपको हल्का फुल्का काम के लिए 8 कोर्स एंड हेवी टास्क के लिए 2 कोर्स देखने को मिल जाएंगे। तो यहाँ पर कोर्स एंड आर्किटेक्चर के बारे में बात करें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको कोर्स एग्जैक्ट सेम देखने को मिलता है, बट आर्किटेक्चर आपको इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे मॉडर्न देखने को मिलता है। सो कोर्स के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं, बट आर्किटेक्चर के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। थ्रेड्स के बारे में दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 12 थ्रेड्स देखने को मिलता है, जिसमें आपको परफॉर्मेंस कोर पे 4 थ्रेड्स एंड एफिशिएंसी कोर पे 8 देखने को मिलता है। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको ज़्यादा थ्रेड्स देखने को मिलता है। इसके कारण यहाँ पर जो परफॉर्मेंस एंड मल्टीटास्किंग होगा ना, बहुत ही अच्छी खासी देखने को मिलेगा। सो थ्रेड्स के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। फैब्रिकेशन प्रोसेस के बारे में दोनों ही प्रोसेसर आपको 10 नैनोमीटर की मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखें तो दोनों ही प्रोसेसर पर आपको सेमीकंडक्टर साइज छोटा देखने को मिलता है, इसके कारण एक बैटरी एफिशिएंट प्रोसेसर बन जाता है। सो फैब्रिकेशन प्रोसेस के मामले में दोनों ही प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। CPU स्पीड के बारे में इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.3 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.6 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 0.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.4 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल i5 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको परफॉर्मेंस कोर पे बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 1.3 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 4.4 गीगाहर्ट्ज की। अगर हम एफिशिएंसी कोर के बारे में बात करें, वहां पर आपको बेस फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 0.9 गीगाहर्ट्ज की एंड टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी मिल जाता है 3.3 गीगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो बेस फ्रीक्वेंसी आपको दोनों ही प्रोसेसर पे लगभग सेम देखने को मिलता है, बट टर्बो बूस्ट फ्रीक्वेंसी आपको परफॉर्मेंस कोर एंड एफिशिएंसी कोर पे इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बहुत ही बेहतर देखने को मिलता है। सो यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगा ना, इंटेल i5 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर मिलेगा। सो CPU स्पीड के मामले में इंटेल i5 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। अब बात कर लेते हैं केस मेमोरी के बारे में। तो एक बात याद रखना, जितना ज़्यादा केस मेमोरी होगा वो उतना अच्छा प्रोसेसर होगा। पहले जान लेते हैं 11 केस के बारे में, जो सबसे छोटा होता है और स्पीड के मामले में बहुत ही फास्ट होता है। दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 11 केस मिलता है 928 KB की। तो यहाँ पर दोनों ही प्रोसेसर में 11 केस सेम देखने को मिलता है। L2 केस के बारे में, जो 11 केस से बड़ा होता है, बट स्पीड के मामले में 11 केस से कम होता है। दोनों ही प्रोसेसर पर आपको 6.5 mm की मिलेगी। तो यहाँ पर भी दोनों ही प्रोसेसर L2 केस के मामले में सेम है। L3 केस के बारे में, जो सबसे बड़ा होता है, बट स्पीड के मामले में L1 केस एंड L2 केस से कम होता है।
दोनों प्रोसेसर पर आपको 12 MB की मिलेगी। तो यहाँ पर भी L3 केस के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। जीपीयू के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको इंटीग्रेटेड इंटेल इरिस Xe ग्राफिक्स देखने को मिलता है। दोनों प्रोसेसर पर आपको एग्जीक्यूशन यूनिट मिलता है 80 की। दोनों प्रोसेसर पर आपको बेस जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है 300 मेगाहर्ट्ज की, बट आपको टर्बो जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे 1250 मेगाहर्ट्ज की एंड इंटेल FF 12 जनरेशन पे 1200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे आपको एक बेहतर जीपीयू फ्रीक्वेंसी मिलता है। तो यहाँ पर जो जीपीयू इंटेंसिव टास्क होगा वो थोड़ा बहुत बेहतर देखने को मिलेगा। सो जीपीयू के मामले में इंटेल FF 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। रैम के बारे में इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5, LPDDR5 एंड LPDDR5X का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहां पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 6400 मेगाहर्ट्ज की। अगर हम इंटेल FF 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहां पर आपको डुअल चैनल का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। यहाँ पर भी आपको मैक्सिमम रैम सपोर्ट मिल जाएगा 64 GB की। यहाँ पर आपको DDR4, LPDDR4X, DDR5 एंड LPDDR5 का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है, जहाँ पर आपको मैक्सिमम रैम फ्रीक्वेंसी मिलता है 5200 मेगाहर्ट्ज की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम रैम का सपोर्ट सेम देखने को मिलता है, बट इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको हायर फ्रीक्वेंसी का रैम का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो नो डाउट रैम के मामले में इंटेल FF 13 जनरेशन एक बेहतर प्रोसेसर है। टीडीपी के बारे में जो हम बोलते हैं थर्मल डिवीजन पावर के बारे में पहले जान लेते टीडीपी क्यों आता है। तो टीडीपी ये होता है, एक प्रोसेसर होता है, प्रोसेसर गर्म होता है, गर्म होने के बाद ठंडा करने के लिए जो कूलिंग सिस्टम यूज होता है, जो कूलिंग सिस्टम यूज होगा वो तो कुछ एनर्जी लेगा, जो एनर्जी लेगा उसको हम वाट में कैलकुलेट करते हैं, उसको ही टीडीपी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा टीडीपी होगा वो पावर कंजप्शन भी उतना ही ज़्यादा करेगा, जितना कम टीडीपी होगा वो लोअर पावर कंजप्शन करेगा। तो दोनों प्रोसेसर पर आपको टीडीपी मिल जाता है 15 वाट की। तो यहाँ पर देखें तो दोनों प्रोसेसर पर आपको लो टीडीपी देखने को मिलता है, इसके कारण यहाँ पर जो पावर कंजप्शन कम देखने को मिलेगा। सो टीडीपी के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। सीपीयू टेम्परेचर के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको मैक्सिमम ऑपरेटिंग टेम्परेचर मिल जाता है 100 डिग्री सेल्सियस की। इसका मतलब है कि जो सीपीयू है ना बहुत ही गर्मी झेल सकता है। सो सीपीयू टेम्परेचर के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। PCI एक्सप्रेस वर्जन के बारे में दोनों प्रोसेसर पर आपको वर्जन 4.0 का सपोर्ट देखने को मिलता है एंड दोनों प्रोसेसर पर आपको PCI लेन मिलता है 20 की। अब PCI लेन क्या होता है? जो प्रोसेसर है ना, जो डाटा ट्रांसफर करता है, जिस रास्ते से डाटा ट्रांसफर होता है उसको हम लेन बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा लेन होगा वो उतना अच्छा होगा। सो PCI एक्सप्रेस वर्जन के मामले में दोनों प्रोसेसर लगभग एक जैसे हैं। अब जान लेते हैं दोनों प्रोसेसर के बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में। पहले जान लेते हैं Cinebench R23 के बारे में। इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1722 एम अल्ट्रा कोर में 7424। अगर मैं इंटेल FF 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1627 एम अल्ट्रा कोर में 6562। तो यहाँ पर देखें तो सिंगल कोर का स्कोर, एम अल्ट्रा कोर का स्कोर आपको इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। फास्ट सीपीयू के बारे में इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3510, एम अल्ट्रा कोर में 17137। अगर हम इंटेल FF 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 3294, एम अल्ट्रा कोर में 13577। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। Geekbench 5 के बारे में इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1712, एम अल्ट्रा कोर में 7600। अगर हम इंटेल FF 12 जनरेशन प्रोसेसर के बारे में बात करें, वहाँ पर आपको सिंगल कोर में मिल जाएगा 1572, एम अल्ट्रा कोर में 6235। तो यहाँ पर भी देखें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर बेंचमार्क स्कोर्स के बारे में बात करें तो सिंगल कोर का स्कोर एंड मल्टी कोर का स्कोर आपको इंटेल FF 13 जनरेशन प्रोसेसर पे बेहतर मिलता है। सो बेंचमार्क स्कोर्स के मामले में नो डाउट इंटेल FF 13 जनरेशन बेहतर प्रोसेसर है। तो ये रहा कंप्लीट कंपैरिजन बिटवीन इंटेल FF 13 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1335U, उसके साथ इंटेल FF 12 जनरेशन जिसका वेरिएंट है 1235U। अब जान लेते हैं जो दोनों प्रोसेसर में क्या क्या सिमिलरिटीज है और क्या क्या डिसिमिलरिटीज है। मतलब कि इस मामले में इंटेल FF 13 जनरेशन इंटेल FF 12 जनरेशन प्रोसेसर से
बेटर है। पहले जान लेते हैं क्या क्या इन दोनों प्रोसेसर में सिमिलरिटीज है। पहले तो यहाँ पर आपको कोर थ्रेड्स सेम देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको फैब्रिकेशन सेम देखने को मिलता है, कैसे मेमोरी भी सेम देखने को मिलता है, उसके बाद यहाँ पर आपको PCI एक्सप्रेस वर्जन भी सेम देखने को मिलता है, CPU टेम्परेचर भी सेम देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको TDP भी सेम देखने को मिलता है। अब जान लेते हैं जो Intel FF 13 जनरेशन प्रोसेसर है किस मामले में Intel FF 12 जनरेशन प्रोसेसर से बेटर है। पहले तो यहाँ पर आपको एक बेटर CPU स्पीड देखने को मिलता है, उसके बाद ये एक लेटेस्ट रिलीज हुआ प्रोसेसर है, उसके बाद यहाँ पर आपको मॉडर्न आर्किटेक्चर्स देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको बेटर इंटीग्रेटेड GPU देखने को मिलता है, हाई रैम फ्रीक्वेंसी का सपोर्ट देखने को मिलता है, एंड एट लास्ट यहाँ पर आपको बेंचमार्क स्कोर्स भी बेहतर देखने को मिलता है। तो ओवरऑल यहाँ पर कंक्लूजन के बारे में बात करें तो इन दोनों प्रोसेसर के अंदर कौन सा बेटर प्रोसेसर है आप तो ऑलरेडी जान चुके हो कि जो कंपैरिजन से Intel FF 13 जनरेशन बेटर परफॉर्म कर रहा है Intel FF 12 जनरेशन प्रोसेसर से, लगभग आपको 6 to 7% बेटर परफॉर्म करेगा। मतलब ओवरऑल आपको सारे स्पेसिफिकेशन सेम देखने को मिलता है, बट कुछ कुछ मामले में जो Intel FF 13 जनरेशन प्रोसेसर है ना, वो कुछ कुछ मामलों में अपग्रेड किया है जो कि अच्छा है। अब बात कर लेते हैं ये जो प्रोसेसर का वेरिएंट है ना, कौन सा यूजर को लेना चाहिए। अगर आपका टास्क हैवी नहीं है, अगर आप एक ऑफिस गोइंग पर्सन हो, अगर आपको वर्ड वगैरह पे काम करना है, एक्सेल वगैरह पे काम करना है, वेब सर्फिंग करना है, अगर आपको गेमिंग नहीं करना है, वीडियो एडिटिंग करना है बट लाइट वीडियो एडिटिंग करना है, गेमिंग आपको थोड़ा बहुत करना है और आपको बैटरी बैकअप भी बहुत ही अच्छी खासी चाहिए, तो आप Intel FF 13 जनरेशन प्रोसेसर के ये वेरिएंट के साथ आप बिल्कुल जा सकते हो, वो अच्छा रहेगा। अगर आपका टास्क बहुत ही ज़्यादा हैवी है, आपको एडिटिंग करना है, गेमिंग करना है, तो आप ये प्रोसेसर से दूर रहे। तो ये रहा मेरा ओपिनियन। आपको क्या लगता है मेरे ओपिनियन के बारे में, आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बता सकते हो। अगर आपको किसी के बारे में डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, मैं आपको जरूर से रिप्लाई दे दूंगा। और हाँ, आप कौन सा प्रोसेसर के लिए इंटरेस्टेड हो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताना। अगर आपको ये प्रोसेसर के साथ कोई भी एक लैपटॉप खरीदना है तो मैं सारे लैपटॉप का बेस्ट बाय लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दिया हूँ, प्लीज़ उसी लिंक से जरूर खरीदना और मुझे थोड़ा सपोर्ट करना। तो चलते हैं, वीडियो को इधर खत्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ बगल में जो बेल आइकन है उसे जरूर दबा देना, क्योंकि फ्यूचर में अगर कुछ अपडेट आता है तो आपके पास जरूर नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो चलते हैं, थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।